हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? अ वेरी गुड मॉर्निंग। सो टुडे इज 25 जून। चलिए देखते हैं आज क्या था। एक तो फर्स्ट पेज पे आपने देखा होगा सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है, तो ये ना देखने की जरूरत नहीं है, हमने देख लिया है बोर्ड्स को क्या कहा है क्या नहीं। क्या कंसोलिडेटेड आता है बाद में फिर हम देखेंगे। जैसे उसमें उन्होंने कहा है कि स्टेट बोर्ड्स को कि आप भी बताइए कि आप अपना असेसमेंट प्लान क्या करेंगे। ऐसा जरूरी नहीं है कि जो सीबीएसई कर रही है वही आप करें। तो वो क्या लेके आते हैं क्या नहीं लेके आता तब वो देखेंगे। अभी कुछ उसमें न्यूज लाइक बनाने लायक कुछ नहीं है। जो मीटिंग्स हुई है जम्मू कश्मीर पार्टीज के साथ, ऑल पार्टी मीटिंग हुई है, वो अभी कोई ज़रूरी नहीं है देखना उसमें क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। वो सिर्फ पॉलिटिक्स चल रही है, आपको मैं फिर बता रहा हूँ। उस वक्त एक एडिटोरियल पे ना एक एग्रीकल्चर को लेके आर्टिकल था, पूरा हमने पढ़ा उस एडिटोरियल को। बट उसमें ना इतना प्रोडक्टिविटी नहीं दे रखी है। अगर हमने एग्रीकल्चर का देखना है ना, वैसे हमने इफेक्ट ऑफ पेंडेमिक ऑन अर्बन एरियाज क्या हुआ है, इफेक्ट ऑफ पेंडेमिक ऑन एजुकेशन सेक्टर क्या हुआ है, हर सेक्टर हम देख चुके हैं। गर्ल्स के साथ क्या हुआ, गर्ल्स के ऊपर क्या हुआ है इफेक्ट उसका, क्या क्या वर्कर्स के ऊपर हुआ है, फैक्ट्रीज के ऊपर क्या क्या हुआ है, वो हम सब देख चुके हैं। बट अगर पर्टिकुलर एग्रीकल्चर की उस पर बात की गई तो मैं बता देता हूँ। थोड़ा सा आपको ना इसमें आपको कंसोलिडेट करने के लिए अपने पॉइंट्स को थोड़ी चीज़ें मिस मैच करनी पड़ती है, मिक्स और मैच करनी पड़ेगी। जैसे 9 अप्रैल का हमने एनालिसिस जो देखा था, हमने देखा था रूरल सेक्टर्स इन इंडिया। क्या रूरल सेक्टर्स है, उनकी जनरल में क्या प्रॉब्लम्स है, आप वो सुनिएगा, बहुत अच्छा लेक्चर है। एंड 19 मई को हमने देखा था कि इफेक्ट क्या हुआ है पेंडेमिक ऑन रूरल एरियाज, बहुत शॉर्ट में अच्छा दे रखा है, कॉम्पैक्ट फॉर्म में बहुत इजीली, ताकि आप न्यू अपने पेपर में लिख सके, ठीक है। तो उन्हीं दो को देखिएगा, उसमें जाने की जरूरत नहीं है। थोड़ा एक एडिटोरियल था इंडिया अफ्रीका ट्रेड पे। देखिए, अगर आप सोचें कि ये आर्टिकल इनफ रहेगा इंडिया अफ्रीका रिलेशंस पे लिखने के लिए मेरे, देखिए मैं कहूँगा 75% इनफ रहेगा। 25% की बात रही तो क्या होता है कि आपको पास्ट या कहीं भी जाके जो डॉक्यूमेंट्स या कुछ भी नोट्स बने हुए हैं, उनको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इंडिया अफ्रीका पे लेके आप ये लगा के चलिए, हर थोड़े टाइम बाद आर्टिकल्स आते रहते हैं, 2-3 महीने में, 2-3 महीने में, बिकॉज वो बहुत एक इंपॉर्टेंस रखता है हमारे लिए, स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस। तो आपको ना जाके पुराने नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। तो अपने आप आ जाएगा, थोड़ी सी स्पेस छोड़ दीजिएगा प्लीज, ठीक है। वो कहता है लेटेस्ट इकोनॉमिक डाटा जो आया वो दिखा रहा है कि इंडिया अफ्रीका का जो ट्रेड है वो डिक्लाइन पे है। जो बायलेटरल ट्रेड हमारी 2020-21 में 55.9 बिलियन डॉलर हुई है, वो 10.8 बिलियन डॉलर फेल हुई है अगर कंपेयर करे जाए 2019-20 से। तो ठीक है। टोटल इन्वेस्टमेंट्स अगर हम बात करें, जो हम इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं अफ्रीका में, तो पिछले 25 सालों में हमने 70 बिलियन डॉलर वहाँ पे इन्वेस्ट किया है। वो सिर्फ 1/3 है चाइना की इन्वेस्टमेंट के। देखिए, जब आप आंसर लिखने लगते हैं, कुछ फैक्ट्स लिखते हैं ना, तो एक बड़ा अच्छा इंप्रेशन स्टार्टिंग का ही पड़ जाता है, जो एग्जामिनर होता है, कि हाँ भाई इस आदमी को सब कुछ पता है। उसके बाद कहते हैं कि इंडिया की सिर्फ 1/3 हमारी इन्वेस्टमेंट है चाइना से। हाँ, हम compete कर पाएंगे, आप ये देखिए। इंडिया की टॉप 5 मार्केट्स जो है जहां हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वो है साउथ अफ्रीका, नाइजीरिया, इजिप्ट, कीनिया एंड टोगो। आप ये सोचेंगे ये कितना कुछ याद करना कैसे है, मैं भी बताता हूँ कहाँ ये इंपॉर्टेंस रखता है। जिन कंट्रीज से हम मोस्टली इंपोर्ट करते हैं वो साउथ अफ्रीका, नाइजीरिया, इजिप्ट। देखिए, 3 कंट्रीज सेम है, अंगोला एंड जीनिया। ठीक है, गिनिया कह दो, जीनिया कह दो। इंडिया की जो टॉप 3 एक्सपोर्ट्स टू अफ्रीका है, वो मिनरल फ्यूल्स एंड ऑयल्स, मतलब जो हम प्रोसेस करके उसको पेट्रोल या डीजल बनाते हैं, या कोई भी उसके बाय प्रोडक्ट्स बनाते हैं। दूसरा प्रोडक्ट है फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, और उसके बाद थर्ड आता है व्हीकल्स। और जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं, मिनरल फ्यूल्स एंड ऑयल्स, बेसिकली क्रूड ऑयल, पर्ल्स, प्रीशियस स्टोन्स, ये हमारे मेजर इंपोर्ट्स हैं। मतलब टोटल अगर देखा जाए तो 77% इंपोर्ट्स यही हैं, ठीक है। और अगर कॉम्पोजिशन, अब हमने ये सारी बातें क्यों करी है कि इन्हीं कंट्रीज से कर रहे हैं हम, किन प्रोडक्ट्स में कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए बात की हमने कि अगर कॉम्पोजिशन देखी जाए इंडिया अफ्रीका ट्रेड की, वो चेंज, बहुत ज़्यादा चेंज नहीं दिखने को मिला ओवर द 2 डिकेट्स। मतलब जो हम प्रोडक्ट्स उनको एक्सपोर्ट कर रहे हैं और जो प्रोडक्ट्स हम उनसे इंपोर्ट कर रहे हैं, वो वही है पिछले 20 सालों में। थोड़ा बहुत 1-2% का हेर बदल हुआ होगा। और जिन कंट्रीज को हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं और जिस कंट्रीज से हम इंपोर्ट कर रहे हैं, देखिए अफ्रीका ये तो है नहीं कि ये 5 या 6 कंट्रीज हैं, 40 से अबव कंट्रीज हैं अफ्रीका के अंदर। और हमारी जो बेसिक जो जिनके साथ चल रहा है वो इन्हीं के साथ चल रहा है। तो कहते हैं कि हमारी कॉम्पोजिशन ना तो प्रोडक्ट में चेंज हुई है, ना हमारी कंट्री के साथ चेंज हुई है। वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। मैं थोड़े एवेन्यूज अपने बिजनेस पर्सन को भी कहना चाहिए, थोड़े एवेन्यूज ढूंढे वो, उनको थोड़ा सा उनकी सुननी भी चाहिए कि क्या एवेन्यूज ढूंढ सकते हैं, थोड़ी रिसर्च होनी चाहिए, ताकि हम और भी प्रोडक्ट्स इसमें शामिल कर सकें और भी कंट्रीज के साथ, चाहे वो टूरिज्म को लेके हो या किसी भी सेक्टर को लेके। ऐसा जरूरी नहीं है कि प्रोडक्ट ही हो, सर्विस ट्रेड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। कहता है कोविड-19 जो है एक माइजरी लेके आया अफ्रीका में। रिसेंट डब्ल्यूएचओ को जो सर्वे आया वो रिवील करता है कि 41 अफ्रीकन कंट्रीज के पास फ्यूअर देन 2000 वर्किंग वेंटिलेटर्स हैं। फ्यूअर देन 2000।
और उसके बाद जो चाइना है, उसने बहुत सक्सेसफुली यूज़ किया इस पेंडेमिक को टू एक्सपैंड इट्स फुटप्रिंट बाय इंक्रीजिंग द आउटफ्लो ऑफ इट्स वैक्सीन्स। उसने वैक्सीन्स बहुत दिए हैं वहाँ पे और अपना एक फुटप्रिंट दोबारा से उनको वहाँ पे अपना एक इम्प्रेशन क्रिएट किया है, एक अच्छा फ्रेंड बन के, या चाहे आप कुछ भी कह लीजिए, कि एक वहाँ पे चाइना चाइना की छाप चढ़ी हुई है। और अनफॉर्चुनेटली इंडिया की जो वैक्सीन डिप्लोमेसी थी, वो सेटबैक हुआ है उसको। क्यों हुआ है कि एक तो हमारी सेकंड वेव की वजह से हमारे शॉर्टेज ऑफ वैक्सीन्स हो गई थी। दूसरा जो है, वैक्सीन के जो रॉ मटेरियल्स थे फ्रॉम द यूएस, उसमें शॉर्टेज हो गई थी। तीसरा वजह ये रही कि जियोपॉलिटिकल टेंशन्स जो थी एशिया में, और हमें अपना जो थोड़ा-सा फ़ोकस किया, हमने किया इंडो पैसिफिक रीजन पे। और इंडो पैसिफिक रीजन में जो दिक्कतें चल रही थी, उस वजह से हम लोग जो अपने कॉन्सन्ट्रेट कर पाए, वो हम ज़्यादा कॉन्सन्ट्रेट किया हमने यूके पे, यूरोपियन यूनियन पे और क्वाड पावर्स पे। ठीक है, क्वाड आपको पता ही है कि कौन-सी 4 कंट्रीज़ हैं। तो उस पे हमारा फ़ोकस ज़्यादा शिफ्ट हो गया, बजाए हमने अफ्रीका को, इसलिए हमने अटेंशन देनी बंद कर दी। और वो चीज़ अब बदलनी चाहिए फॉर म्यूचुअल बेनिफिट्स। हमें अफ्रीका के साथ, और अफ्रीका को इंडिया के साथ ऑप्टिमली एंगेज रहना चाहिए फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ताकि ये चीज़ें सब ठीक हो सकें। और इस वजह से एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर ने भी, आप बता सकते हैं कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में ओपन डिबेट दी, और उन्होंने कहा है कि पोस्ट पेंडेमिक रिकवरी अफ्रीका की और कॉन्फ्लिक्ट के अफ्रीका के बारे में बात करी। तो वो दिखाता है कि हम अफ्रीका को अटेंशन पे कर रहे हैं अब। और उन्होंने ये भी कहा कि ही हाइलाइटेड कि इंडिया का ऐसा नहीं है कि इंडिया ने कुछ नहीं किया। आप देखिए, एकदम से नेगेटिव हर चीज़ देखेंगे, फिर ये लगता है कि इंडिया ने कभी कुछ नहीं किया, ऐसा नहीं है। इंडिया का बहुत बड़ा रोल रहा है इन पीस कीपिंग इन अफ्रीका, इन लेंडिंग सपोर्ट टू अफ्रीका काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस, क्योंकि आपको पता है बहुत टेररिस्ट ग्रुप्स हैं हर एक कंट्री में अफ्रीका की। हर तो नहीं कहूँगा, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ में है। तो वहाँ के काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस में इंडिया ने बड़ी हेल्प की है उनकी। और कंट्रीब्यूट किया है अफ्रीका इंस्टीट्यूशंस थ्रू ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी एनहांसिंग असिस्टेंस। अब जो नए हैं, वो उनको लगेगा ये क्या चीज़ है। देखिए, जो पुराने हो गए होंगे ना, जो तीसरा चौथा अटेम्प्ट दे रहे हैं, हो सकता है कोई 6-7 साल से तैयारी कर रहा हो और तीसरा चौथा अटेम्प्ट हो, वो हो सकता है इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल लिख दे। मैं आपको बता देता हूँ, डिटेल में कुछ नहीं है। वहाँ पे हमने ऑनलाइन क्लासेस शुरू की थी, जिसमें हम उनको टीचर्स को ट्रेन कर रहे थे, स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग दे रहे थे, और वहाँ पे जाके असिस्ट कर रहे थे। तो बहुत ज़्यादा बड़ा एक इम्पैक्ट प्ले हुआ था, और बहुत ज़्यादा एक रोल प्ले किया था इंडिया ने अफ्रीका के अंदर रिगार्डिंग एजुकेशन। बट इस अगर आपको इंडिया अफ्रीका रिलेशंस का आता है, तो आपको ज़रूरी नहीं है कि एक हर एक पॉइंट को बहुत एग्जैजरेट करके लिखना है, बहुत ज़्यादा डिटेल में लिखना है। अगर आप खाली ये भी लिख देते हैं कि कंट्रीब्यूट कर रहा है अफ्रीका की इंस्टीट्यूशंस पे थ्रू ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी एनहांसिंग असिस्टेंस, तो आपको भी उतना ही नंबर मिलेंगे। और अगर कोई आदमी बहुत ज़्यादा इसको डिटेल में लिख रहा है, जो कि ज़रूरत नहीं है, तो उसको भी उतने ही नंबर मिलेंगे। हो सकता है ज़रा एक्स्ट्रा लिखने के नंबर ही ना कट जाए। क्योंकि क्या है कि आपको टॉपिक से भटकना नहीं है। हमने क्या-क्या वहाँ पे सपोर्ट किया, उसको एक ब्रीफ में लिखना है कि हमने उनको पीस कीपिंग में भी हेल्प करी है, काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस में भी हेल्प करी है, और ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी एनहांस की है, उनकी असिस्टेंस उसमें भी दी है हमने। और हमें अब ये करना है कि इंडिया की जो एड है फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन द अफ्रीका कॉन्टिनेंट इज़ सेट टू कंटिन्यू। उसमें जो एक्सटर्नल मिनिस्टर है हमारे, उन्होंने एश्योर भी किया है कि जो हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हम जो वहाँ पे करना चाहते हैं, उसकी एड जो है वो चलती रहेगी। अब हमें आगे फ्यूचर में क्या करने की ज़रूरत है, हमें ये करने की ज़रूरत है कि जो थर्ड अफ्रीकन और एशिया समिट हुई थी, वो 2015 में हुई थी। फोर्थ समिट जो है पेंडिंग है सिंस लास्ट ईयर, उसको जल्द से जल्द हमें रखना चाहिए। चाहे वर्चुअल फॉर्मेट में करो, फिजिकल नहीं भी कर सकते तो वर्चुअल फॉर्मेट में करो। और हमें फ्रेश फाइनेंशियल रिसोर्सेज फॉर ग्रांट्स और कंसेशनल लोन्स देने चाहिए टू द अफ्रीका मस्ट बी एलोकेटेड, क्योंकि प्रीवियस एलोकेशंस जो हैं वो फुली एग्जॉस्ट हो चुकी हैं, ऑलमोस्ट हो चुकी हैं या फुली हो चुकी हैं। तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। हमें तुरंत फाइनेंशियल रिसोर्सेज उनको प्रोवाइड करने चाहिए फ्रेश। और फाइनली हमें जो ओवरकम करना है चाइना चैलेंज इन अफ्रीका, तो हमें इंक्रीज कॉपरेशन करनी पड़ेगी इंडिया की, और उसकी जो इंटरनेशनल एलीज है उनको प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। जैसे जो इंडिया यू की हम कहेंगे रिसेंट समिट भी हुई, उन्होंने कहा है कि अफ्रीका एक ऐसा रीजन है वेयर पार्टनरशिप बेस्ड अप्रोच विल बी फॉलोड। तो क्या हम आगे फ्यूचर में कर रहे हैं, वो भी हमने लिख दिया है। क्या करना चाहिए वो भी लिख दिया फ्यूचर में, और क्या हो रहा है वो भी लिख दिया है। ओके, दैट्स इट। और उसके बाद पेज 9 पे एक इंडिया अफगान को लेके था। देखिए, अभी कुछ फिलहाल नया नहीं हुआ है, जो हमने 1 अप्रैल के एनालिसिस में देखा था वो ही बहुत है। एक इंटरनेशनल पेज पे रशिया का और यूके का झगड़ा चल रहा था, वो बेसिकली यूक्रेन पे है। तो एक क्वेश्चन बनता है, यूक्रेन और रशिया का क्या इशू है। वो आप 7 अप्रैल का एनालिसिस देख सकते हैं, तो आपको सारे डिटेल में पता चल जाएगा कि क्या यूक्रेन और रशिया का चला था। बहुत शॉर्ट में दिया हुआ है। कल एक बड़ा अच्छा-सा किसी का मैसेज आया हुआ था कि सर, आपका चैनल इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा है मुझे, और वो आई होप कि वो बहुत ज़्यादा मतलब फ्यूचर में हमें लगता है कि सबसे ज़्यादा ग्रो करेगा। और अब पता नहीं सब्सक्राइबर्स क्यों नहीं बढ़ रहे हैं। देखिए, थैंक यू सो मच फॉर योर एप्रिसिएशन।
पहली बात तो एक आदमी ने बल्कि एक लिखा भी था कि कोई आप मार्केटिंग टेक्निक यूज़ कीजिए। देखिए, हमें मार्केटिंग टेक्निक क्या यूज़ करनी है, हम तो वो कृष्ण जी का कहा फ़ॉलो कर रहे हैं कि अच्छा करे जाओ और फल की चिंता मत करो। पहली बात तो हम कोई इसमें मॉनेटरी बेनिफिट्स के लिए नहीं आए यूट्यूब पे या ये चैनल खोला है। सिर्फ़ और सिर्फ़ इसलिए आए थे कि हम नहीं बन पाए, बट हमारी नॉलेज वेस्ट जाती या हम किसी को हेल्प ना कर पाएँ तो वो हमारे पार्ट पे गलत होता। एज़ अ रिस्पॉन्सिबल सिटिज़न भी, या फिर भी एक आपकी आत्मा बोलती है कि यार अगर आपको कुछ पता है तो उसको बाँटने से ज़्यादा अच्छी चीज़ है। तो इतनी महँगे इंस्टीट्यूशंस आजकल बन चुके हैं, तो अगर अगर कोई बच्चे को फ्री में हर चीज़ मिल जाए, तो वो मैं कहता हूँ ज़्यादा अच्छी चीज़ है, क्योंकि हर आदमी के पास अफ़ोर्ड नहीं कर सकता। तो हमें नॉलेज थी, आज मैं सब्जेक्ट्स नहीं शुरू कर रहा हूँ क्योंकि हमें इतना सब्जेक्ट्स का नहीं पता, बट जनरल स्टडीज़ की और जनरल स्टडीज़ के सब्जेक्ट्स की हमें इतनी ज़्यादा नॉलेज है। मैं पर्टिकुलर ऑप्शनल की बात कर रहा हूँ, वो हम इतना नहीं करेंगे। अगर करेंगे कभी स्टार्ट, तो प्रॉपर टीचर्स, प्रॉपर वो रख के करेंगे, बट हमें जनरल स्टडी और जनरल स्टडीज़ के करंट अफेयर्स एंड सब्जेक्ट्स की इतनी ज़्यादा नॉलेज हो चुकी है कि अगर हम फिर भी ना किसी को बताएँ तो ये हमारे पार्ट पे गलत होगा। एंड थैंक यू फॉर द एप्रिसिएशन। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो कमेंट पे कमेंट करके जाया करिए। बहुत, एक बात बताऊँ, जब पढ़ते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है। तो जो सुन रहे हैं, मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप चाहे गुड सर, थैंक यू सर, कुछ भी डेली का ना, अगर आपको अच्छा लगता है, बुरा भी लग रहा है तो भी कमेंट करिए सर ये चीज़ की दिक्कत है, हम वो भी ट्राई ट्राई करेंगे कि हो सकता है आपको कोई गलतफ़हमी हो, उसको रिज़ॉल्व करें। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट यही है कि कमेंट ज़रूर करके जाया करिए। अगर 58 व्यूज़ भी आ रहे हैं, 60 व्यूज़ भी आ रहे हैं, तो मैं ये चाहता हूँ कि 60 कमेंट्स आएँ, हमें बताएँ। अगर कमी लग रही है तो कमी बताएँ, अच्छा लग रहा है तो थैंक यू कह दें, थम्स अप दिखा दें, जो भी आपको 1 सेकंड का अगर टाइम मिल सके तो कर दीजिएगा। हम भी 2-3 घंटे दे रहे हैं, तो एक आपका 1 सेकंड का हमारे को दिया हुआ टाइम ना बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है? दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे। बाय। टेक केयर।